हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में जावा स्क्रिप्ट में हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। ये क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। स्विच केस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, द जावा स्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन। यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट का स्विच स्टेटमेंट होता है, एक ही एक्सप्रेशन के मान के आधार पर कोड के विभिन्न भागों को ये निष्पादित करता है। और ये आसान तरीका किसका होता है, प्रोवाइडिंग अ क्लीन अल्टरनेटिव टू अ लॉन्ग चेन ऑफ इफ इल्स इफ स्टेटमेंट। जैसे आप एक लंबी श्रृंखला में लिखते हैं इफ इल्स इफ स्टेटमेंट का, तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो उसको एक शॉर्टकट या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, आसान तरीका उसका होता है स्विच केस स्टेटमेंट। यानी कि उसको अगर आप स्विच केस की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर हम कोई एक एक्सप्रेशन पास करते हैं या फिर एक सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। उसी बेस पे क्या होता है, जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है, ये मल्टीपल केसेस को चेक करता है और जो भी कंडीशन उससे मैच हो जाती है उस केस से, उसी की वैल्यू ये क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। अब जैसे अगर यहाँ पर देखते हैं तो स्विच कीवर्ड होता है और यहाँ पर हम एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू हम पास करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विच स्टेटमेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। अब इसके मल्टीपल केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, इसी प्रकार से आप और भी केसेस बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। केस वन जो है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू वन है, यहाँ पर अगर ये जो एक्सप्रेशन है इस केस के साथ में मैच करता है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो उस कंडीशन पे इसमें जो भी आपने लिखा होगा या फिर जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड को यूज किया है। ब्रेक कीवर्ड का क्या काम होता है, किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक कीवर्ड को यूज किया जाता है, या फिर आप स्विच केस को टर्मिनेट करना चाहते हैं पार्टिकुलर केसेस को, तो उस कंडीशन पे भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। अब जो ये ब्रेक कीवर्ड है, इसका काम होता है ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसको टर्मिनेट कर देना। यानी कि जैसे ही पहला केस मैच होता है उस कंडीशन पे इसका जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट होगा, उसके जस्ट बाद ही हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब स्विच केस से ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यानी इसका जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है इसके जस्ट बाहर आ जाएगा। इसके बाहर अगर आपने कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि केसेस को हमने यहाँ से क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, इससे बाहर हम निकल जाएंगे। इन केस मान लीजिए जो फर्स्ट कंडीशन आपने दिया हुआ है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये केस वन के साथ मैच नहीं करता है, केस टू में हम चेक करेंगे। इसके साथ अगर मैच करता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए इसके साथ भी मैच नहीं करता है तो थर्ड वाला केस चेक किया जाएगा। अगर इसके साथ भी मैच नहीं करता है तो लास्ट में अगर हमारे सारे केसेस क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, यानी कोई भी केसेस मैच नहीं करते हैं जो हमारी स्विच केस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन वेरिएबल्स पास किए गए उससे, तो उस कंडीशन पे हम एक डिफॉल्ट केस लिखते हैं और ये डिफॉल्ट वैल्यू उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होती है जब हमारे सारे केसेस मैच नहीं करते हैं तब। इसको अब हम एक प्रोग्राम के जरिए समझने वाले हैं जहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हम लेने वाले हैं टोटल 7 डेज जो हमारे होते हैं 1 वीक का, और उसमें से पार्टिकुलर किसी डे को अगर हमें सर्च करना है तो उस कंडीशन पे उसके लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट का किस प्रकार से यूज करेंगे इसको हम करके देखने वाले हैं। मल्टीपल कंडीशंस कैसे देंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेट और एक वेरिएबल बनाते हैं डे नेम का, और इसके लिए आप किस डे को सर्च करना चाहते हैं उस डे का आप वैल्यू यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि थर्ड डे जो आएगा उसको हमें सर्च करना है, और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमारे जो डे नेम होंगे उसको हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डे नेम, नेम का एक वेरिएबल, इसके अंदर कोई भी वैल्यू अभी स्टोर नहीं कर रहे हैं। अब हम लगाने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को, और हमें क्या करना होता है, ये जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस है इसके अंदर या तो हम एक्सप्रेशन पास करते हैं या फिर वेरिएबल नेम पास करते हैं या फिर कोई वैल्यू पास करते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर बना रखे हैं कि डे इक्वल 3 के है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम वेरिएबल नेम पास कर देते हैं। वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी, और इसके बाद ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं कर्ली ब्रेसेस को, और यहाँ पर फर्स्ट केस हम लिखने वाले हैं, केस 0 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो केस की जो वैल्यू है इसको हम 0 रख देते हैं। उसके बाद कॉलन लगाना है, और यहाँ पर जैसे ही आपकी ये जो एक्सप्रेशन दी गई है या फिर ये जो कंडीशन आपने रखा हुआ है इससे ये वाला केस मैच करता है, उसके बाद आप क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं इसके जस्ट बाद आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो डे नेम है इसके इक्वल क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले रख देते हैं संडे।
तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। अगर मैच करती है तो उसके बाद जैसे ही ये ट्रू हो जाता है, ये प्रिंट होता है, उसके बाद हम ब्रेक कर जाएं, यानी कि इस पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएं। इन केस ऐसा नहीं होता है तब हमें क्या करना है, सेकेंड केस हम लिखते हैं फर्स्ट वाला, यहाँ पर 1 लिखा, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, सेम डे नेम, और सेकेंड डे हम यहाँ पर सेकेंड डे का जो भी नेम है वो रख देते हैं, जैसे मंडे रख दिया हमने, और इसके बाद भी यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, और इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, केस नंबर सेकेंड ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसके अंदर भी हम यहाँ पर लेते हैं डे नेम, और डे नेम यहाँ पर हम लेने वाले हैं ट्यूसडे। इस प्रकार से फिर से हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। अभी हम देखेंगे कि अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट आता है। और इसके बाद फोर्थ पे हम डे नेम रख लेते हैं, यहाँ पर अभी थर्ड है, और इसके इक्वल हम वैल्यू असाइन कर देते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे हमने लिख दिया, और इसके बाद भी हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है। इसी प्रकार से जितने भी केसेस आप रखना चाहते हैं उतने आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मल्टीपल केसेस को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फिर से लेते हैं डे नेम, और इस बार हम स्टोर करने वाले हैं जो फोर्थ डे नेम होने वाला है वो क्या होने वाला है, इसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे थर्सडे, और इसके बाद भी ब्रेक करना होगा। नेक्स्ट केस और लेते हैं, केस नंबर 5, और यहाँ पर भी डे नेम इक्वल यहाँ पर हम लेने वाले हैं फ्राइडे, इसी प्रकार से आप मंथ के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। केस नंबर यहाँ पर 6 रख लेते हैं, और 6 में क्या लेने वाले हैं, डे नेम के अंदर इक्वल सैटरडे, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद 7 ले लेते हैं, केस नंबर यहाँ पर लेते हैं 7 वैसे हम नहीं रखना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें तो हमने लिख दिया, ये था हमारा स्विच केस। अभी के लिए हमने डिफ़ॉल्ट कंडीशन नहीं पास किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसके इक्वल 3 स्टोर किया गया है, यहाँ पर हम डायरेक्टली डे की जगह पे 3 पास कर सकते हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कि इन सभी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि क्या हो जानी चाहिए, एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। यहाँ पर हम लिख देंगे डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे जो डे नेम है इसके इक्वल क्या वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, इनवैलिड। यहाँ पर लेते हैं डे नंबर, यानी कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो क्या है, इनवैलिड है। और इसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होगा, प्रिंट भी करना होगा। प्रिंट किसको करना है, डे नेम को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से हमें प्रिंट करना है डे नेम, इस प्रकार से। और सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं, और इसके बाद इसका रिजल्ट हमें देखना है तो हम ब्राउज़र पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेडनेसडे आ चुका है। अगर हम देखते हैं कि जो थर्ड वाली वैल्यू थी उसके अंदर क्या स्टोर किया था, वेडनेसडे स्टोर किया था, इसके बाद की कोई भी कंडीशन ट्रू क्यों नहीं हुई। अगर हम यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देते हैं, अभी के लिए सभी को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा इसको हमें देखना है। तो इसके लिए हम हटा देते हैं सबसे पहले, यहाँ से भी हटा दिया, सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अभी दिखा रहा है इनवैलिड डे नंबर। इनवैलिड डे नंबर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डे हमने पास किया हुआ है, यहाँ पर 3 है। और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद फिर से हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी के लिए भी इनवैलिड डे नेम बता रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ से ब्रेक कीवर्ड को हटा दिया। अगर इसको हम फिर से वापस ले आते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इसका रिजल्ट हम देखते हैं।
सेम रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ब्रेक कीवर्ड है इसका क्या यूज़ है। इसको अगर हम हटा देते हैं तो क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पे एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये कोई भी केसेस चेक ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली जो लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस लिखा हुआ है यही प्रिंट में मिल रहा है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर 3 आया, 3 सबसे पहले चेक करेगा केस 0 से, यानी कि क्या ये जो 0 वैल्यू है क्या ये 3 के इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, नेक्स्ट केस है, उसको चेक किया जाएगा। क्या जो 3 है वो 1 के इक्वल है, ये भी नहीं है। उसके बाद फिर सेकेंड वाले पे आएंगे, क्या जो 3 है वो 2 के इक्वल है, ये भी नहीं है। फिर थर्ड वाले के अंदर आएंगे, क्या जो 3 है वो 3 के इक्वल है, बिल्कुल है। तो उस कंडीशन पे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई। उसके बाद हम ब्रेक कर गए। ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये जो केस था यहाँ से हम ब्रेक हुए और कहाँ पे आ गए, डायरेक्टली इस लूप से, यानी कि इस स्टेटमेंट से बाहर आ गए और लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया जो वैल्यू वहां पर हमें मिली थी। तो इस प्रकार से जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये वर्क करता है। डे की जगह अगर डायरेक्टली हमने यहाँ पर 3 पास कर दिया, उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आएगा, जैसे हम 3 पास करते हैं तो सेम रिजल्ट आ रहा है। यहीं पर अगर मान लीजिए कि हमने 3 की जगह 10 पास कर दिया, इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैंने 10 पास कर दिया, उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आना चाहिए। अब 10 तो किसी केसेस से मैच ही नहीं करेगा, तो इनवैलिड डे नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू की जगह अगर मान लीजिए मैंने डे ही पास किया और यहाँ पर वैल्यू मैंने बदल दिया, यहाँ पर वैल्यू हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया या फिर 12 कर दिया, तो 12 नेम का कोई केस है ही नहीं इसके अंदर, तो उससे वैल्यू मैच नहीं करेगी, यानी कि जो आप नंबर इनपुट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, इनवैलिड है। तो इस कंडीशन पे सेम रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्विच केस स्टेटमेंट होती है वर्क करती है, जो कि बिल्कुल सिंपल होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कंडीशंस को हमने एक ही बार में टेक्स्ट किया है और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये आसानी से समझ में आ रहा है। इसी की जगह अभी अगर इफ इल्स इफ स्टेटमेंट होता तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स हो जाते हैं और टफ हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।